मेरा ध्यान रहता था कब गाना आएगा, प्यार किया तो डरना क्या, जो भी पुराना गाना था। तो उसी समय से मेरा इंटरेस्ट वो गाना सुन सुन के पनपता चला। बहुत ज्यादा खुशी का बात इसलिए भी है क्योंकि आज हम अपने गुरु जी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, जिनकी वजह से मुझे संगीत के बारे में पता चला। मैं थोड़ा बहुत भी धीरे वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो मैंने भी छोड़ा नहीं इस चीज को। मैं अड़ी रही कि मुझे सीखना है तो सीखना है, और अब सब कोई सपोर्ट कर रहा है। 16 बिहार और इस वक्त हम सिंहेश्वर में हैं और सिंहेश्वर में पर्यटन विभाग और जिला अधिकारी के द्वारा आज सिंहेश्वर महोत्सव का दूसरा दिन का आज प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आज जो प्रोग्राम में प्रस्तुत करने वाली है पूर्वा प्रियदर्शी, जो अपने सुरीली आवाज और अपने संगीतकार की आवाज से पूरा देश भर में लोहा मनवा चुकी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आपका संगीत दौर कैसा रहा। जी, हमारे चैनल आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी लोग हैं इनके चैनल को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि ये मेरे जैसे और भी सिंगर्स को आपके सामने ला सके, प्रमोट कर सके, दिखा सके। सिंहेश्वर आई है बाबा का दर्शन की। हाँ, देखिए ये तो मेरा खुद का घर ही है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ या मुझे यहाँ पे आने के लिए सोचना पड़ेगा। बगल में मेरा घर है और ये तो मेरा खुद का क्षेत्र है, तो मैं बचपन में भी यहाँ पे आया करती थी, और अभी परफॉर्मेंस देना है तो बहुत ये एक अलग ही खुशी है कि जहाँ मैं बचपन में आई थी सबके साथ, दादी दादाजी सब लेके आते थे पूजा करने के लिए, वहाँ पे मेरा आज प्रोग्राम है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिस तरह आपको लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दर्शकों का जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, स्टेज पे जाते हैं, कैसा उस समय कैसा लगता है? उस समय बहुत अच्छा लगता है। बस मन में यही बना रहता है कि ये जो भी प्यार मिल रहा है, आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है, ये ऐसे ही हमेशा बना रहे। मैं भी आपके सामने अच्छे अच्छे गीत लाती रहूं, अपना काम दिखाती रहूं, तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बस यही। संगीत दौर कैसा रहा जब आप जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, 10वां में थे, तो उस समय आप संगीत जो चुने थे, कैसा है? 10th के बाद ही मैंने अच्छे से प्रोफेशनली म्यूजिक में मेरा जो भी हुआ है, उसके पहले तो मैं यही पे पढ़ाई कर रही थी। मेरे घर में कोई सांगीतिक माहौल नहीं था, है भी नहीं, बट तो उस माहौल ना होने के कारण से मुझे बहुत सारी तकलीफें हुई। घर में सबको पसंद नहीं था म्यूजिक, बट धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो मैंने भी छोड़ा नहीं इस चीज को। मैं अड़ी रही कि मुझे सीखना है तो सीखना है, और अब सब कोई सपोर्ट कर रहा है, घर में भी, समाज में भी सब कोई सपोर्ट कर रहा है, सब कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। आपके दादाजी और पिताजी बोल रहे थे कि डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन आप संगीतकार को चुने। कैसा आपका अनुभव था कि पिताजी और दादाजी के कहने का था कि मेरे पोती डॉक्टर बने, लेकिन आप एक संगीतकार और पूरा दुनिया को आज आपकी आवाज से जाने जाते हैं? देखिए, मुझे जब होश हुआ ना, तो मैंने गाना शुरू किया, और गाना गा के मुझे खुद में सुकून मिलता था, तो मेरे लिए उससे बढ़ के कुछ भी नहीं था। तो जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, पढ़ाई लिखाई और जो भी डॉक्टर इंजीनियरिंग वगैरह में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, तो जिस काम में इंटरेस्ट ही नहीं, उस काम में कुछ अच्छा भी नहीं कर पाएगा ना आदमी। जिस काम में आदमी को इंटरेस्ट होता है उसमें आप अपना 100% आप दे सकते हैं, बट जिस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो बस यही था, इसलिए उसका सबका विरोध करना पड़ा, और मुझे पता था कि मैं विरोध करने के बाद अपने आप को प्रूव कर लूंगी सबके सामने। आपके दादाजी रेडियो पे पुराना गाना सुनते थे, उस समय आप गुनगुनाती? हाँ, मैं बहुत बच्ची थी, मैं 2-3 साल की थी। मेरे घर में तो पढ़ाई का माहौल था, बट संगीत सुनने के सब शौकीन थे। सबको पुराने गाने, लता मंगेशकर जी के, मोहम्मद रफ़ी जी के, सुरैया के, शमशाद बेगम के, इतने पुराने 60s के गाने मेरे घर में, रेडियो में, लैपटॉप में, टीवी में, ये सब कोई उस समय DVD कुछ कैसेट वगैरह चलता था, तो कैसेट लाके पुराने फिल्म, मुगले आजम, उस समय के फिल्म सब घर में देखते रहते थे। तो सब फिल्म देखते थे और मेरा ध्यान रहता था कब गाना आएगा, प्यार किया तो डरना क्या, जो भी पुराना गाना था। तो उसी समय से मेरा इंटरेस्ट वो गाना सुन सुन के पनपता चला गया। आप लता मंगेशकर को ज्यादा चूज करते हो? हाँ, वो मेरी आइडल है और हमेशा रहेंगी। मेरी ही नहीं, मुझे लगता है कि जो भी संगीत प्रेमी है, जो भी संगीत में है,
वो लता मंगेशकर का तो फैन होगा ही होगा, क्योंकि वो सिंगर नहीं थी, वो संगीत उनके अंदर बसा हुआ था। मतलब कि अगर कलयुग की सरस्वती किसी को कहा जाएगा तो लता मंगेशकर साक्षात सरस्वती का ही रूप थी। इसलिए मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कितने भाई बहन? मैं एक भाई एक बहन हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मैं हूँ बस। सबसे बड़ी आप? हाँ, बस मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, मेरे से 6-7 साल छोटा है। बस मम्मी पापा है घर में। क्या मम्मी पापा का आप क्या प्यार मिल रहा है? पहले तो बोल रहे थे डॉक्टर बनने के, आप क्या बने? अब तो बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ, तो या तो मेरे पापा मेरे साथ जाते हैं या तो मेरी मम्मी मेरे साथ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पापा मम्मी और भाई सब लोग मेरे प्रोग्राम में साथ में होते हैं, तो एक अलग ही इंकरेजमेंट मिलता है कि मेरा फैमिली है सामने बैठा है, तो गाने में मजा आता है। आप मैट्रिक करके फिर आप पटना चले गए, पटना में आप एक संस्था से जुड़े और वहाँ से आप संगीत सीखे। आपको बहुत पता है। हाँ जी। मेरे लिए आज बहुत ज्यादा खुशी का बात इसलिए भी है क्योंकि आज हम अपने गुरु जी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं, जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, जिनकी वजह से मुझे संगीत के बारे में पता चला। मैं थोड़ा बहुत भी गा पाती हूँ, कुछ भी मैंने जो भी सीखा है सब उनके, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ये भी उनके ही बदौलत। अगर वो मुझे नहीं सिखाते, वो मुझे इस लायक नहीं बनाते, तो आप लोग मुझे यहाँ नहीं बुलाते। वो सामने बैठे हुए हैं श्री राजीव सिन्हा, वो मेरे गुरु जी हैं और उनके सामने जो उन्होंने सिखाया है वही मैं उनके सामने आज परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये, बहुत ज्यादा। आज जिला अधिकारी महोदय के द्वारा आपको सिंहेश्वर महोत्सव में बुलाया है, क्या प्रस्तुति रहेगी क्या? मेरी तो सबसे पहले मैं अपने जिस क्षेत्र में हूँ, मिथिलांचल में हूँ, तो मैं मैथिली गाना गाऊंगी, फिर मैं हिंदी गाना गाऊंगी, मैं पुराने गीत गाऊंगी, जैसे ऑडियंस है सबके हिसाब से मैं गाने गाऊंगी। लता मंगेशकर बैंड के लिए आप लोग एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि इस बैंड के बिना मेरी प्रस्तुति अच्छा होना संभव नहीं था। तो मेरे बैंड में सिंहेश्वर महोत्सव में आया है, यहाँ के श्रद्धालुओं से क्या? यहाँ के श्रद्धालुओं से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपनी श्रद्धा ऐसे ही बनाए रखें। बाबा सिंहेश्वर नाथ बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बिहार का बाबा धाम बोला जाता है इसको, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जो ये महोत्सव हो रहा है इसमें हर साल ऐसे ही अच्छे से योगदान दे और हमेशा इस चीज को सफल बनाए, प्रसिद्ध बनाए कि देश विदेश में लोग जाने कि हाँ मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम है। जैसे हम लोग केदारनाथ जानते हैं, देवघर जानते हैं, वैसे यहाँ पे भी लोग सब पूरा दुनिया इस जगह को भी जाने। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे। आगे क्या करना, आगे किस तरह का सिंगर बनना या प्लेबैक सिंगर के रूप में? हाँ, मेरा सपना है प्लेबैक सिंगर बनना और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ। बाकी महादेव की इच्छा क्या हो पाता है। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्लेबैक सिंगर पूर्वा प्रियदर्शी है। इनको आगे पहुंचाने के लिए जो जिस शख्स ने इनको आगे बढ़ाया उनसे भी बात करेंगे। जी भैया, जिस तरह आप इनको प्यार आशीर्वाद से आप इस मकाम तक पहुंचाए हैं, क्या कुछ? जी, बहुत बढ़िया सिंगर है और बहुत ही मेहनती है और बहुत मेहनत करती है। खैर हम सब तो बहुत प्लेबैक सिंगर के साथ काम करते हैं, लेकिन हम सबका भी उम्मीद है वही प्लेबैक सिंगर ये भी करे और वैसे ही ऊंचाई पे पहुंचे। तो हम सबका क्या रहता है सपना, अगर वादक अच्छे से काम करे और साथ में इनके सिंगर साथ में अच्छे से काम करे तो आगे बढ़ने का पूरा जो है उम्मीद रहता है और ये उम्मीद पर हमेशा कायम रहती है। और हमेशा हर जगह पे अभी तक लगभग हम सब 100 महोत्सव से ज्यादा किए हैं पूरे बिहार में और सब जगह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया अच्छा नाम कर रही है और भगवान से चाहेंगे हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसे ही नाम करे। आगे क्या करना, आगे जैसे? जी, आगे का प्लान है प्लेबैक सिंगिंग का। जितने भी बॉलीवुड गाने हैं उसमें प्लेबैक सिंगिंग का है और प्लेबैक लाइव शो तो हम सब कर ही रहे हैं, इतने अच्छे शो कर रहे हैं। बिहार सरकार के जितने भी गवर्नमेंट शो होते हैं हम सब कर ही रहे हैं और आगे का प्लान यही है जो हमेशा हम सब अच्छा से करें और आगे का प्लान है जो बढ़िया से प्लेबैक सिंगिंग की और बॉलीवुड में कदम रखे। क्या नाम आपका? अभिषेक शुक्ला जी। आप सोच रहे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन आज बड़ा सिंगर बन गया। सैल्यूट करते हैं इसकी मेहनत को, जुनून को। तो सब विरोध करते थे, सबसे ज्यादा घर में हमें विरोध करते थे, लेकिन इसके भीतर था वो संस्कार और अपने लगन मेहनत से जब ये समर्पित हो गई तब फिर हम सारे लोग तब इसको काफी कोऑपरेट करने लगे
भाग्यशाली है, आगे बढ़े, यही हम लोग का जिस दुआ। तरह देश भर में आपकी बेटी अपनी आवाज से परचम लहरा रही है, कहीं न कहीं आपका तो सीना ऊंचा गर्व से। हाँ, सो तो है। ये सहरसा से शुरू की और वहाँ जाने के बाद अभी जो अपने यहाँ की आयुक्त ये महोदया है, वो जो इनके साथ इसके साथ की है मेहनत, वो मैं हमेशा याद रखेगा। एज ए माँ की तरह नीलम चौधरी में को हम लोग समझते हैं कपूरबा का सेकंड माँ। ये श्रेय किनको देते आज आपकी बेटी इस मकाम पे? इस श्रेय किनको देते? सबसे पहले तो इसके जुनूनी को, मेहनत को, समाज के सभी लोगों को, और पटना जाने के बाद नीलम चौधरी में और उनके हस्बैंड राजीव सर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अपना संस्थान भी चलाते हैं, जिस संस्थान का नाम है निनाद, पटना में सबसे चर्चित है। और वो भी मैम अपने समय में काफी शोहरत कमाई हुई है नृत्य के क्षेत्र में। यही सर आपका जी, क्या नाम हुआ आपका सर? अरविंद कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपूर्वा प्रियदर्शी, जो सिंहेश्वर सहरसा गंजला चौक से इनका भी मकान है और यही स्थान विराटपुर इनका पैतृक घर है। और अपनी आवाज से यूं कहे तो बिहार नहीं पूरा देश में परचम लहरा चुकी है, क्योंकि पूरी अपूर्वा प्रियदर्शी एक लता मंगेशकर की एक बड़ी फैन भी कहा जाता है और प्लेबैक सिंगर बनना चाहती है। तो बहरहाल आगे आप